जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, साथियों और जीवन के सत्य को खोजते आत्मजनों। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां शब्द नहीं, भगवान स्वयं बोलते हैं। वो श्री कृष्ण जो ग्वालों के संग खेलते हैं, वही युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन का सार समझाते हैं। जिनकी मुस्कान में लीला है, जिनकी दृष्टि में करुणा है और जिनकी वाणी में वेदों का सार, ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण के 10 महाश्लोक आज हम आपके लिए लाए हैं। ये श्लोक केवल ग्रंथों के पन्नों में कैद नहीं हैं, ये आत्मा के भीतर की जंजीरें तोड़ने वाले मंत्र हैं। तो मेरे कृष्ण प्रेमियों, अपने हृदय को शांत कीजिए और उस वाणी को सुनिए जो 5000 वर्ष पहले अर्जुन को सुनाई दी थी, आज आपके लिए। क्योंकि हो सकता है जो उत्तर अर्जुन को तब मिला था, वही उत्तर आज आपको भी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। तू कभी भी कर्म के फल की इच्छा मत कर और न ही तू निष्क्रियता में आसक्त हो। देख अर्जुन, यह संसार एक कर्म भूमि है। मनुष्य का जीवन एक अवसर है जहां वह अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। परंतु जब तू किसी कार्य को करता है और उसके फल की चिंता करने लगता है, तो तेरा मन चंचल हो जाता है। वह या तो भयभीत होता है कि कहीं असफल ना हो जाऊं, या लालची होता है कि कहीं अधिक न पा जाऊं। यह चिंता तुझे कमजोर बना देती है। इसलिए मैं कहता हूं, तू कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। फल तो मेरे हाथ में है, मैं तुझे उसके अनुसार दूंगा जो तेरे लिए उचित है। तू केवल अपना कर्तव्य निभा। जब तू निष्काम होकर कर्म करेगा, तब तुझ में शांति भी होगी और शक्ति भी। याद रख, कर्म कर, लेकिन फल का मोह मत कर। यही सच्चा योग है। 2 श्री कृष्ण बोले, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात हे अर्जुन, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को जानकर धीर पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ता। हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तू इस सत्य को समझ। जैसे तू अपने जीवन में बालक से युवा बना, फिर वृद्ध होगा, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है। तू जिससे मोह कर रहा है, भाई, गुरु, सखा, वे सब आत्माएं हैं जो इस जन्म में तुझे इन संबंधों से जुड़े हैं। अगले जन्म में यह सब बदल जाएगा। इसलिए जब तू युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोचता है कि मैं इन्हें मार रहा हूं या ये मर जाएंगे, तो तू मोह में है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। श्री कृष्ण बोले, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम सम सन इन। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा नहीं थे, और आगे भी हम सब नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा। हम सभी पूर्व में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। देख अर्जुन, तू जिस मृत्यु को अंत मान रहा है, वह केवल एक भ्रम है। तू सोच रहा है कि इनका अंत हो जाएगा, पर मैं कहता हूं, आत्मा का कोई अंत नहीं होता। ये जो तू देख रहा है, शरीर, रूप, नाम, ये सब क्षणिक है, परंतु आत्मा सनातन है। ये पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। मैं, तू और ये सब योद्धा, यह केवल शरीर के रूप में अलग दिखते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम सब शाश्वत हैं। जो इस सत्य को समझता है, वह कभी मोह और शोक में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को कर। तेरी चिंता मृत्यु से है, पर मृत्यु तो केवल एक देह परिवर्तन है। तू अजर और अमर आत्मा को समझ और युद्ध कर, धर्म के लिए,
सत्य के लिए श्री कृष्ण बोले, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरणी विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन एक यात्रा है आत्मा की। शरीर केवल उसका वाहन है, एक वस्त्र है। जब शरीर जीर्ण हो जाता है, आत्मा उसे त्याग कर दूसरा शरीर लेती है। इस परिवर्तन से दुखी मत हो। क्या कोई व्यक्ति केवल इसलिए शोक करता है कि उसने अपने पुराने कपड़े फेंक दिए? नहीं ना? तो फिर तू क्यों रो रहा है जब आत्मा केवल अपना जर्जर शरीर त्याग रही है? वह तो अपने लिए एक नया उपयुक्त शरीर धारण करेगी। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू उस आत्मा को पहचान जो सब में व्याप्त है और फिर शोक और मोह का त्याग कर। तेरे शस्त्र किसी आत्मा को न मार सकते हैं और न ही उससे जीवन छीन सकते हैं। हर युग बदलता है, पर श्री कृष्ण की वाणी नहीं। इन 10 श्लोकों में समाया है सृष्टि का मर्म, जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, भक्ति और मोक्ष का अद्वितीय ज्ञान। यह गीता के केवल अंश नहीं है, यह वो अमृत वचन है जो तुम्हारे भीतर की नींद को तोड़ सकते हैं। यदि तुमने इन श्लोकों को केवल सुना नहीं, महसूस किया, तो समझो भगवान ने आज तुमसे भी वही संवाद किया है जो उन्होंने अर्जुन से किया था। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अर्जुन की तरह युद्ध के लिए खड़े होगे, अपने अंदर के मोह, भय, लोभ और भ्रम के विरुद्ध, या फिर तुम केवल एक दर्शक बनकर रह जाओगे? याद रखो, श्री कृष्ण आज भी बोल रहे हैं। फर्क इतना है कि तुम सुनना चाहते हो या नहीं। जय श्री कृष्ण।